हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग मेरा ये वीडियो जो है हेमवर्ना फाइनेंशियल सर्विसेज हिंदी चैनल में आप देख रहे हो। मैं हूं गाली शरीश। आज हम लोग बात करने वाले हैं यील्ड कर्व और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा रहता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। कितने तरीके के यील्ड कर्व्स हैं जो बेसिकली नॉर्मली हम लोग जो है मार्केट में पेपर में हम लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इन सारे विषयों को हम लोग जो है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यील्ड कर्व होता क्या है। तो यील्ड कर्व का बनना कैसे होता है, इसको थोड़ा-सा हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक तरह का यील्ड है जो बेसिकली ग्राफिकली प्रेज़ेंट किया जाता है और यहाँ पर जो है अलग-अलग जो है सिक्योरिटीज़ को एक जगह पर प्लॉट किया जाता है और अलग-अलग मैच्योरिटी टाइम पे रहेगा। तो मतलब आपको ये ग्राफ देख के मैं आपको थोड़ा-सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है, जब आप यील्ड कर्व का जब नाम सुनते हो, तो एक जो है एक इंस्टीट्यूशन बोलिएगा या गवर्नमेंट बोलिएगा। तो अभी अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल की तरह से लेते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1 साल के लिए 1 साल का पेपर कितना जो है यील्ड दे रहा है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है उस पेपर में। मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितना जो है परसेंटेज इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट करोगे, तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 4.64 है। तो 4.64 क्यों है, वो एक अलग किसी और दिन हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पर 4.64% के हिसाब से है। 2 साल का पेपर कितना इंटरेस्ट देगा, यील्ड कितना देगा। बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बोला जाता है, यहाँ पर यील्ड्स के रूप से जो है इंटरेस्ट को देखा जाता है। अब मैं अगर देखूँगा कि 5 साल के पेपर्स कितना यील्ड दे रहे हैं, 6.08। 10 साल के पेपर्स कितना यील्ड दे रहे हैं, 6.56। 15 साल का 6.65 और 20 साल में 6.68। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब यील्ड कर्व को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम ये होना चाहिए कि एक ही इंस्टीट्यूशन, अभी हम लोग इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट में जो है 1 साल के पेपर जब इश्यू करेगी तो मार्केट में ये इंटरेस्ट चल रहे हैं, 5 साल के लिए ये, 10 साल के लिए ये। तो अभी मुझे यील्ड कर्व ड्रॉ करना है, तो जैसे यहाँ पर बताया गया, यील्ड्स ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज इज प्लॉटेड अगेंस्ट लेंथ ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर क्या है, कितने समय के लिए कितना इंटरेस्ट, कितने समय के लिए कितना इंटरेस्ट। तो समय के साथ मुझे इंटरेस्ट का भी जो है ड्रॉ करना है। तो यील्ड कर्व में ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक ही क्रेडिट क्वालिटी या एक ही इंस्टीट्यूशन के थ्रू जितने भी पेपर्स आ रहे हैं, सारे के सारे पेपर्स में एक जगह पर प्लॉट कर दूँ, तो वो प्लॉट जो है मेरा यील्ड कर्व बना के देता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब आगे बढ़ेंगे, यील्ड कर्व में कितने तरीके के यील्ड कर्व्स रहते हैं। एक नॉर्मल यील्ड कर्व, फ्लैट यील्ड कर्व, इन्वर्टेड और स्टीप। तो इन चारों को हम लोग थोड़ा-सा जो है डीपर तरीके से समझेंगे कि एग्ज़ैक्टली ये होते क्या है और इससे हम लोगों ने क्या अनुमान लगाना है और वो यील्ड क्यों बनता है और उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी किस तरह से चलेगी। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल यील्ड कर्व सो क्या है, इसका मतलब क्या है? तो शॉर्ट टर्म के पेपर मतलब 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के पेपर जो है हमेशा लॉन्ग टर्म पेपर्स मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के पेपर्स से कम ही जो है इनको इंटरेस्ट मिलेगा, यील्ड मिलेगा और एक ही क्वालिटी के साथ होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला है पहले से कि जब मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आने वाले जो भी पेपर है, 3 साल के अंदर वाले पेपर शॉर्ट टर्म डेट के इसमें मैं लूँगा और 5 साल के ऊपर वाले जो है लॉन्ग टर्म डेट के हिसाब से लूँगा। तो मेरा जो है नॉर्मल यील्ड का तब जब बनेगा जब मेरा जो है शॉर्ट टर्म पेपर्स जो है कम यील्ड करे और जो है लॉन्ग टर्म पेपर मुझे ज़्यादा यील्ड करे। तो इससे होता कैसा है कि हमारा यील्ड कर्व जो है अपवर्ड स्लोप बनेगा। इसको हम लोग ग्राफिकली जब इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो है यील्ड कर्व बनेगा। मतलब नॉर्मल यील्ड कर्व कब दिखेगा आपको, जब छोटे समय के पेपर्स आपको कम इंटरेस्ट दे
और बड़े समय के पेपर्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे। तो ये होता है, मतलब आप यहाँ पर खुद बैठ के देखिए कि अगर आप बैंक में जाते हो और बैंक में आपको सेविंग अकाउंट में आपको साढ़े जो है 2.5% से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और एफडी में आपको 5.5% से मिल रहा है। तो ये नॉर्मल है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसा हम लोग कभी भी निकाल लेते हैं, बट एफडी में हम लोग बैंक को बता रहे हैं कि हम लोग 3 साल हम लोग पैसे नहीं निकालेंगे, हम लोग 5 साल इस आपके बैंक से पैसे नहीं निकालेंगे। तो ये आप ज़्यादा इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करोगे, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो ऐसे नॉर्मल सिचुएशन पे जब हम लोग जो है ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं अलग-अलग यील्ड्स के, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर जो भी डेटा मिल रहा है तो देखिए अलग-अलग समय पे अलग-अलग इंटरेस्ट जो है बढ़ रहे हैं, यील्ड बढ़ रहे हैं। तो यील्ड्स का बढ़ना समय के साथ ये लाज़मी है और एक समय के बाद होता कैसा है, वहाँ से जो है ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ऑलमोस्ट या तो फिर इस तरह से रहेगा या तो फिर यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं इस तरह से, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेन जो है हमारे जो है कैलकुलेशन के लिए ये नॉर्मल यील्ड कर्व जो है किस तरह से बन रहा है और डिफरेंस क्या है, शॉर्ट टर्म यील्ड्स और ये इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना अंतर है, ये अंतर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये समझना ज़रूरी है, इन दोनों में कितना अंतर है। तो ये अंतर जो है मार्केट की छवि को बदल देता है, स्टॉक मार्केट की छवि को बदल देता है और आपको बताता है कि आप मार्केट में पैसे कब बना सकते हो, मार्केट में कब आपको रुकना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ये छोटे से इस यील्ड कर्व से आपको सारी कहानी पता चल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, तो स्टॉक मार्केट जो है आपको ज़्यादा बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं देगा, बट नॉर्मल जो एवरेज रिटर्न हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग सेंसेक्स जो है लार्ज कैप आपको जो है 10-12% दे देगा, मिड कैप आपको जो है 12-13%, 14% दे देगा। स्मॉल कैप जो है आपको 14%, 15-16% के हिसाब से आपको दे देगा। मतलब ये एक सोच है बेसिकली नॉर्मल यील्ड कर्व में मार्केट इस तरह से आपको जो है एवरेज रिटर्न जो है बना के दे देगा। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। बट इसके बाद सिचुएशन आपको फ्लैट यील्ड कर्व में बताया, जैसे नाम से हमको पता है कि यील्ड कर्व में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, तो हार्डली कोई डिफरेंस है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट्स में जो भी मार्केट में है, जो भी बेसिकली सेम क्रेडिट क्वालिटी कोई भी आप जो है गौर जैसे हम लोग एग्जाम्पल की तरह से देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर्स में क्या यील्ड मिलता है, तो उस यील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर तो है नहीं। जब जब ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वो समय कब आता है, उसका मतलब क्या है? तो फ्लैटनिंग यील्ड कर्व एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ है दोस्तों। नॉर्मल यील्ड कर्व और इन्वर्टेड यील्ड कर्व के पहले हमें जो है फ्लैट यील्ड कर्व का जो है हमको देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग थोड़ा-सा अगर ध्यान से देखें, तो जब भी आपको कोई भी किसी भी समय अगर फ्लैट यील्ड कर्व दिखता है तो थोड़ा-सा संभल के रहना ज़रूरी है कि कहीं आपका इकोनॉमी जो है एक ऐसे सिचुएशन पे तो नहीं जा रहा है जहाँ पर वो इन्वर्टेड यील्ड कर्व बन जाए, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये होना चाहिए इकोनॉमी। इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो है हो सकती है, पनप सकती है। तो इसका जो है एक ट्रांज़िशन है। तो फ्लैट यील्ड कर्व कैसे नज़र आता है? तो देखिए अंतर है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले हम लोगों ने नॉर्मल यील्ड कर्व इस तरह से बनते हुए हम लोगों ने देखा था। तो अभी फ्लैट यील्ड कर्व बनते हुए कैसे हो क्यों होता है ये? तो बेसिकली जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए सिचुएशन क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन हाई है। जब इन्फ्लेशन हाई है, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से होते हैं। तो उस वजह से ये जो कल तक जो नॉर्मल बहुत कम था इंटरेस्ट, तो ये धीरे-धीरे जो है बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो इस वजह से ये जो है आपको जो है शॉर्ट टर्म यील्ड्स बढ़ते हुए नज़र आएँगे और लॉन्ग टर्म यील्ड्स जो है कभी-कभी जो है नीचे आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन किस तरफ जाएगा, कैसे बदलेगा, कोई बता नहीं सकते हैं। और डेफ़िनेटली इससे हो क्या रहा था, इसके पहले
जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो डिफरेंस था, इसको हम लोग यील्ड स्प्रेड कहते हैं। तो यील्ड स्प्रेड में जो देखिए इतना बड़ा डिफरेंस दिखा हमें, बट इसके बाद हमें डिफरेंस सिर्फ जो है बहुत कम होते हुए नजर आया। मतलब यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैक क्या करना है यील्ड कर्व में कि यील्ड्स कितने ऊपर जा रहे हैं, कितने नीचे जा रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में ऊपर जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में नीचे आ रहे हैं, या लॉन्ग टर्म में ऊपर आ रहे हैं। तो ये चीजें पहले देखना है। दूसरी चीज भी देखना है कि यील्ड स्प्रेड क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कितना डिफरेंस है। ये दोनों चीजें बताती है कि मार्केट किस दिशा जाने वाला है, और उसके बेसिस पे जो है मार्केट में हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, या कुछ समस्याएं के साथ जो है हमें स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में हमें पता चलता है। तो ये एक है पॉइंट। अब इसके ऊपर अभी फिलहाल हम लोग जो भी सुन रहे हैं, इस इन्वर्टेड यील्ड कर्व के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले देखेंगे कि इन्वर्ट कर्व यील्ड में होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल यील्ड कर्व का उल्टा जो है हमारा इन्वर्टेड यील्ड कर्व, और कुछ नहीं। मतलब इन्वर्टेड में शॉर्ट टर्म के पेपर्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, और लॉन्ग टर्म के पेपर जो है आपको कम इंटरेस्ट देंगे। तो इससे होता कैसा है कि ये अनयूजुअल सिचुएशन है नॉर्मली, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं। क्यों? लगातार जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहेंगे, लगातार जब आरबीआई फेडरल रिजर्व आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहता है, तो नॉर्मली होता कैसा है कि कल तक आपके इंटरेस्ट इतने नीचे थे, तो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ने के वजह से आपके इंटरेस्ट जो है कितने ऊपर बढ़ जाते हैं शॉर्ट टर्म के इसमें। आपने जो भी किया है शॉर्ट टर्म के माध्यम से को ध्यान में रखते आपने किया है, तो लंबे समय के ऊपर इंटरेस्ट लोगों का कम हो जाता है, क्योंकि बहुत कम समय में जो है आप जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट में आप जो है मिल जाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसीलिए पैसा जो है हर बार जो है यहाँ पर चला आता है। तो इसमें होता कैसा है कि आपके शॉर्ट टर्म डेट पेपर्स में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा आपको। आप पेपर्स में फिर ऐसे ही शॉर्ट टर्म पेपर्स में ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो वो नॉर्मल इंडियन इकोनॉमी की बात कीजिए, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कीजिए, वो अच्छा नहीं होता है, और उसका रिजल्ट हमें जो है रिसेशन के रूप में नज़र आता है। अब रिसेशन में होता क्या है उसके ऊपर हम लोग फिर किसी दिन बात करेंगे दोस्तों। बट अभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व अगर आपकी इकोनॉमी के जो है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के यील्ड कर्व्स अगर आपको इस तरह से दिखेंगे, तो रिसेशन उस इकोनॉमी में ज़रूर हमें नज़र आता है। अब यील्ड कर्व में देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे, देखिए शॉर्ट टर्म के पेपर्स ऊपर हैं और ये देखिए इस तरह से नीचे है। तो इस तरह का सिचुएशन जब भी किसी भी इकोनॉमी के यील्ड कर्व में आपको नज़र आता है, तो रिसेशन जो है उस इकोनॉमी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे आखिरी और सबसे बढ़िया जो आप लोग और जो है मुझे बिल्कुल पसंद है, और वो है स्टीप यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व दिख गया है दोस्तों, तो समझना है कि हम लोग एक बुल की तरफ जा रहे हैं, बुल रैली की तरफ जा रहे हैं, और जो है अगले 15 से 18 महीने के अंदर जो है नॉर्मली आपका स्टॉक मार्केट जो है पीक तक पहुंच जाएगा, ऑलमोस्ट पीक तक पहुंच जाएगा। और जो है उसके बाद जो है फिर बायो बबल जैसा आप देख सकते हो बेसिकली, और ज़्यादा जो है लोग अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से जो है ज़्यादा जो है मार्केट को और खींच लेते हैं। बट नॉर्मली जो है स्टीप यील्ड कर्व के बाद मार्केट्स नया हाई बनते हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब करंट सिचुएशन की बात करेंगे इंडिया, तो इंडिया का सिचुएशन बिल्कुल ये नहीं है, तो इसलिए नए हाईस आपको नए हाईस नज़र नहीं आएँगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो स्टीप कर्व में फ़र्क क्या है आपको? स्टीप कर्व और नॉर्मल कर्व दोनों एक ही तरीके हैं, क्या डिफ़रेंस है? नहीं दोस्तों, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपको यहाँ पर जो दिखा है, यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट तभी बोला था कि आपका नॉर्मल यील्ड कर्व और जो है स्टीप यील्ड कर्व में ये जो यील्ड स्प्रेड है, यील्ड स्प्रेड आपको डिफाइन करता है कितना अंतर है। नॉर्मल यील्ड कर्व में बेसिकली आपको इस तरह का यील्ड नज़र आएगा, यील्ड कर्व नज़र आएगा, बट यहाँ पर आपको दिखेगा
कि शॉर्ट टर्म के पेपर्स नीचे आ गए हैं और लॉन्ग टर्म के पेपर्स ऊपर आ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इसके पहले तक जो हमारा यील्ड कर्व इतना ही था, यील्ड स्प्रेड इतना ही था, यील्ड स्प्रेड देखिए बढ़ गया है। तो ये आपको बताता है कि स्टीप यील्ड कर्व स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल बढ़िया है। नॉर्मल सिचुएशन से भी और ही बढ़िया है। मतलब जब भी आप कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचो, तो हमेशा जो है आप इस समय जितना हो सकता है लंबा पैसा, बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो ऐसे मौके आते हैं क्या? बिल्कुल, हमें बीच-बीच में इन मौके के लिए जो है हमें बार-बार देखना पड़ता है। अब थियरी तो हम लोगों ने कर लिया, हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि ऐसे सिचुएशंस क्या हमें इंडियन मार्केट में नज़र आए हैं क्या? बिल्कुल आए हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, एक जो है हमारा जामुनी कलर का पॉइंट्स है और ये जो है हमारा नीले कलर का पॉइंट है। तो ये और कुछ नहीं है, यील्ड कर्व बनाने के लिए अलग-अलग पॉइंट्स को जो है ट्रैक जो है कनेक्ट कर दिया और एक बार ये कनेक्ट हो गया तो हमारा यील्ड कर्व बन गया। और बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं ये 2019 का है। हमारा जो है जामुनी कलर का जो है ये हमारा 2019 और ये जो नीले कलर का है ये जो है 31 मार्च 2020। अब दोनों में फ़र्क क्या है देखिए, ये हमारा नॉर्मल यील्ड कर्व है। नॉर्मल यील्ड कर्व में आपको दिखेगा कि ये इंटरेस्ट जो है आपको यहाँ पर जो है 5% है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिखा है वो करीबन 7%। और नॉर्मल यील्ड कर्व इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो आपको नॉर्मली जो है 2% 1 1.5% से लेके 2% के बीच में जब भी आपको डिफरेंस दिखेगा, तो नॉर्मली आप उसको नॉर्मल यील्ड कर्व के साथ समझ लीजिएगा। बट जब हमारा इंटरेस्ट जो है इससे जब वो यील्ड स्प्रेड जो है डिफरेंस आपको ज़्यादा दिखेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4.2 है और यहाँ पर देखिए करीबन हम लोग कुछ है 6.6। तो कितना हो गया? सा 2.5% के करीब हो गया, ढाई 3%, 3.5% कभी-कभी हमें नज़र आता है। तो जब इतना आपको यील्ड स्प्रेड दिख गया दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट तो भागेगा। और और ये स्टॉक मार्केट क्यों भाग रहा था देखिए, 2020 जो है 31 मार्च 2020 के बाद स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा था हमको पता है। मार्केट जो है ऑलमोस्ट लो पे चला गया था और उसके बाद देखिए मार्केट उसके बाद एकदम से जो है जिस तरह से रिटर्न हमें मिला है, तो वो एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि स्टीप यील्ड कर्व्स बहुत अच्छा मार्केट जो है में पैसा बनाते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मल यील्ड कर्व में आपको रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा-सा अंतर है बस। बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में बुल रैली की कंटिन्यूएशन क्यों चलती रही, तो देखेंगे हम लोग देखिए 3 जैन 2022 तक जो है मार्केट हम लोग देख रहे थे। बीच में थोड़ा-सा फॉल हम लोगों ने ज़रूर देखा अक्टूबर सब अक्टूबर 2020 के बाद 2021 के बाद हम लोग ने थोड़ा-सा जो है देखा है। बट इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे तो इंडियन मार्केट्स उतना बुरा नहीं है। तो यहाँ पर यील्ड स्प्रेड की बात करेंगे तो 3.5% और यहाँ पर कितना देखिए 7%, कितना डिफरेंस दिखा आपको? 3.5% का डिफरेंस दिख गया दोस्तों। तो इसके पहले वाले स्लाइड में कितना था और अभी कितना है देखिए, ये एक फ़र्क होता है। एक जो है इकोनॉमी में बुल रैली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंडियन मार्केट्स को फ़ॉलो करते हैं, तो मार्केट में बने रहने का एक बहुत बड़ा स्टेप हमें यहाँ पर दिख रहा था 3 जैन 2022 तक। तो ये एक पॉइंट था कि यहाँ पर इंडियन मार्केट में आपने जो है लगातार पैसे डाल देने चाहिए। तो 3 जनवरी के बाद सिचुएशन हमें पता है, सिचुएशंस बहुत ही बदल गए हैं और बदलाव के कारण जो है अब आज के सिचुएशन में अगर आप देखो, तो देखिए कैसे बदल गए हैं। देखिए आप 27 अप्रैल से लेके आज जो है 23 सितंबर के बीच का नंबर अगर हम लोग देखते हैं, तो ये पुरानी वाली कहानी है और ये नई वाली कहानी है। मतलब आप यहाँ पर जो स्टीप यील्ड कर्व या नॉर्मल यील्ड कर्व का जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है स्टीप यील्ड कर्व धीरे-धीरे जो है नॉर्मल यील्ड कर्व बन गया था और इस नॉर्मल यील्ड कर्व के बाद आज देखिए हमारा इंडियन जो है ज़ेडसी-वाईसी हम लोग बात करते हैं, देखिए ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व की बात करते हैं तो ज़ेडसी-वाईसी
जो है आपको ये नीला वाला लाइन क्या बता रहा है, ऑलमोस्ट हमारा जो है एक क्लियर हमें एक फ्लैट यील्ड कर्व बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना है कि शॉर्ट टर्म के पेपर्स जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो पैसा जो है आप लंबे समय तक नहीं रखोगे, आप जो है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसे रखोगे, क्योंकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और पता नहीं 3 महीने बाद और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो उसका फ़ायदा मुझे लेना है। तो उस समय उस जगह पर होता कैसा है कि आप जहाँ पर आप देख सकते हो 3 महीने से लेके लगातार जो है 3 साल के पेपर्स में ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आया। तो इंटरेस्ट रेट देखिए, यील्ड्स देखिए कितने बढ़ गए हैं। उसके पहले यहाँ से लगातार कुछ 10 साल के बाद वाले यील्ड्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट उसके नीचे वाले पेपर्स में देखिए यील्ड्स में जो है इंक्रीज़ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो शॉर्ट टर्म के पेपर्स में यील्ड्स बढ़ते हैं और ये शॉर्ट टर्म के यील्ड पेपर्स जो है, इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स अगर जो है आरबीआई कम नहीं करेगा, फेडरल रिज़र्व कम नहीं करेगा, तो कल जाके हो सकता है कि हमारे शॉर्ट टर्म यील्ड्स जो है 7.2 से भी ऊपर चले जाएँ। अगर 7.2 के ऊपर अगर चले जाते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में भी एक जो है इन्वर्टेड यील्ड कर्व बनते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है कि इंडियन इकोनॉमी में भी रिसेशन हम लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यील्ड कर्व बनने के 6 से जो है 3 से 6 महीने के अंदर हमें उस इकोनॉमी में रिसेशन नज़र आता है। तो ये एक जो है एक ट्रेंड है, ये हम लोगों ने देखा है। हम लोग फिलहाल इसी थॉट प्रोसेस को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए आप, ये पहला वाला पॉइंट था सितंबर 2020 देखिए किस तरीके से जो है मार्केट था। सितंबर 2021 देखिए मार्केट कितना स्टीप था और जैसे-जैसे इन्फ्लेशन का डेटा अक्टूबर में आ गया, अक्टूबर के महीने से हम लोगों ने देखा मार्केट में कितना बड़ा अंतर आ गया। तो जैसे-जैसे इन्फ्लेशन डेटा आ गया, देखिए यहाँ पर यील्ड्स देखिए कितने ऊपर आ गए। यहाँ पर कुछ भी नहीं थे, यहाँ पर हम लोग जो है नॉर्मल यील्ड कर्व था, यहाँ पर स्टीप यील्ड कर्व है और अभी के सिचुएशन पे देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखिए धीरे-धीरे यील्ड्स तो बढ़ गए हैं, बट यहाँ पर देखिए ये इन्वर्ट हो गया है और इन्वर्टेड का मतलब क्या है? हर बार जब भी किसी इकोनॉमी में देखा गया तो यूएस में रिसेशन हमेशा हम लोग देखते हैं। तो देखिए हर बार पिछले 7 बार इस चीज़ को देखा गया है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वही चीज़ है 7 बार। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये छोटा समय 2020 में। तो बेसिकली होता कैसा है कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व मतलब रिसेशन और इस डेटा को आप जो है बारीकी से ध्यान दीजिएगा और कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली मैं जो है इस डेटा को अपने चैनल में ज़रूर जो है इन्वॉल्व करूँगा। होपफुली आपको जो मैंने यहाँ पर जो है कवर किया है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बेसिकली जो है आपको मार्केट में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, पढ़ने को नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टॉक मार्केट में बने रहने के लिए। इससे बढ़िया डेटा और भी कोई नहीं है। बाकी सब कुछ मैनिपुलेट हो सकता है बट यील्ड कर्व मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपने क्या करना है, यील्ड कर्व को देखना है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कम करना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।